अलास्का में रहने वाले लोगों के लिए जानवरों की खाल पकड़ना ही सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। हर साल सर्दियों में मार्टी गहरे जंगलों में चला जाता है। वह पक्षियों, लोमड़ी, जंगली बिल्ली और यहाँ तक कि खतरनाक भेड़ियों का भी शिकार करता है। इस बार मार्टी पहुंचा है एक नए पहाड़ी इलाके में। पिछले साल की सफलता के बाद उसे यकीन हो गया था कि यही उसकी किस्मत बदलने वाली जगह है। सर्दी आने से पहले वह यहाँ एक लकड़ी का घर बनाना चाहता है। पिछले 3 हफ्तों से वह लगातार पेड़ काट रहा था, लेकिन अकेला होने की वजह से काम बहुत धीरे चल रहा था। हर बड़े पेड़ को काटकर वह उसे लकड़ी के तख्तों में बदलता था। इसके लिए उसने एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया था, जहाँ वह भारी लकड़ी को फिक्स करके मशीन से काटता था। यह काम बहुत खतरनाक था, जरा सी गलती जान ले सकती थी। धीरे धीरे वह लकड़ियों को जोड़कर दीवार बना रहा था। हर लकड़ी लगाने के बाद उसे थोड़ी देर आराम करना पड़ता था। काम के बीच में उसकी मशीन खराब हो गई। धूल और गंदगी की वजह से चेन निकल गई। इसी दौरान पहाड़ों में एक भयंकर तूफान आने लगा। चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मार्टी को अचानक याद आया कि उसका छोटा विमान बाहर खड़ा है। अगर वह खराब हो गया तो वह इस जंगल में फंस जाएगा। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। खुशकिस्मती से विमान सुरक्षित था, लेकिन तूफान ने उसकी सारी योजना बिगाड़ दी। वह 1 हफ्ते में घर बनाना चाहता था, लेकिन अब सब रुक गया। 2 दिन बाद तूफान शांत हुआ। मार्टी ने फैसला किया कि वह घर जाकर जरूरी सामान लाएगा। वह विमान लेकर उड़ गया। तेज हवाओं के बीच वह बहुत नीचे उड़ रहा था। जरा सी गलती उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन आखिरकार वह सुरक्षित घर पहुंच गया। उसकी पत्नी और बेटी उसे देखकर खुश हो गईं। अगले दिन वह जरूरी सामान लेकर वापस निकल पड़ा। उसने अपने विमान में ईंधन, जाल और शिकार के उपकरण भरे। वह एक लंबा शिकार क्षेत्र बनाना चाहता था। कुछ घंटों बाद वह फिर से उस जंगल में पहुंच गया, लेकिन इस बार एक नई समस्या थी। अभी तक बर्फ नहीं गिरी थी और बिना बर्फ के जानवरों के निशान नहीं दिखते, और बिना निशान के शिकार करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी उसने काम जारी रखा। उसका घर अब लगभग बन चुका था, सिर्फ छत बाकी थी। उसने भारी लकड़ियों को उठाकर ऊपर जमाया और मजबूत ढांचा तैयार किया। धीरे धीरे उसका घर पूरा होने लगा। उसी रात जोरदार बर्फबारी हुई। अगली सुबह मार्टी अपने स्नोमोबाइल पर निकला। आज उसे जाल लगाने थे। उसने जानवरों के निशान ढूंढे और उसी के पास जाल लगाए। हर जाल में उसने खास चारा लगाया और इस तरह वह एक के बाद एक जाल लगाता गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने 24 जाल बिछा दिए। अब शाम हो रही थी और उसे वापस लौटना था, क्योंकि रात में यह जंगल और भी खतरनाक हो जाता है और कभी भी भेड़ियों का झुंड हमला कर सकता है। अगर आप भी ऐसी रियल सर्वाइवल कहानियां देखना चाहते हो जहां इंसान हर दिन मौत से लड़ता है, तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो।